This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. कितनी कमाल की चीज़ होती है ना सर्कल। जिंदगी में हम कभी ना किसी एक चीज़ का सर्कल ज़रूर पूरा करते हैं। तो आज मैं उसी सर्कल की एक कहानी सुनाती हूँ। बचपन से ही मैं अपने दादा दादी की बहुत करीब रही हूँ। उन्हीं के साथ सोती थी, जागती थी, उठती थी, खाती थी और उन्हीं को तंग करती थी। उनकी सबसे लाडली रही हूँ। इतनी सी थी जब हमारे पास एक स्कूटर होता था। मेरे दादू ने उस स्कूटर की सीट के आगे एक छोटी सीट फिक्स कर रखी थी ताकि वो मुझे हर रोज शाम को बिखरे बालों के साथ पूरे शहर में घुमा सके। और मेरी दादी पीछे से आवाज देती थी, और कुड़ी दा मुंह सिर ते सवार लिया कर, इधर ले जाना है। और दादू बिना कुछ सोचे मुझे वैसे ही लेके जाते थे। पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी, को करिकुलर्स में भी थोड़ी अच्छी थी, तो दादू को बहुत अच्छा लगता था जब कोई घर पे आए मेरे मेडल्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स दिखाना। हाथ पकड़ के मुझे सब कुछ सिखाया। बैंक के फॉर्म कैसे भरते हैं उससे लेकर घर के नक्शे कैसे बनाते हैं वहां तक, गाड़ी सीधी कैसे चलाते हैं, और कभी कोई पुलिस वाला दिख जाए तो गाड़ी भगाते कैसे हैं वो भी सिखाया। रास्ते में सीधा चलना, जिंदगी में भी सीधा चलना, पर अगर कोई साथ में अकेला दिखे तो उसको साथ लेके चलना, वो भी सिखाया। इन शॉर्ट उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया सिवाय एक चीज के, खुद के बिना रहना। बचपन से सुनती आई थी कि दादू का सपना था मेरी बुआ को वकील बनाना। अब किन्हीं कारणों से वो पूरा नहीं हो पाया था। 12वीं की, मुझे लगा मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, अब ये सपना मैं पूरा करूंगी। दादू ने मुझे कभी नहीं कहा कि तू वकील बन, पर जब मैंने कहा कि वकालत कर ले तो एक हार्ट अटैक आने के बाद भी यूनिवर्सिटी के धक्के मेरे साथ खाए। वो इंसान जो बिना मेरी शक्ल देखे दुकान नहीं जाता था, उस इंसान ने मुझे हॉस्टल दिलाया। जब कभी पूछती कि आप ठीक हो ना, तो कहते पुत्र ਜਦੋਂ तक तेनू काला कोट पाया नहीं देखूंगा ना, मैनू कुछ नहीं होना। सब सही चल रहा था, दादू की तबीयत ठीक हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर आया डिग्री का फाइनल सेमेस्टर जिसका सबको इंतजार था। हाई कोर्ट में इंटर्नशिप का ऑफर आया। दादू ने मुझे काला कोट सिलवा के दिया। अब सब ठीक चल रहा है, सब इत्मीनान से चल रहा है। जब भी घर आती तो दादू कहते हॉस्टल ना जाया कर, तेरे बगैर दिन नहीं लगता। दिन गिनते थे कि पुत्र 15 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, तू करे नहीं आई, आजा। और मैं कहती थी आती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर अचानक आई फरवरी 2023। मैं यूनिवर्सिटी में बैठी सुबह का नाश्ता कर रही थी और अचानक से पापा का कॉल आया, दादू ठीक नहीं है, घर आ जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जैसी थी वैसे घर को भागी। मेरा दोस्त मुझे बस तक छोड़ के आया और पूरा रास्ता मैं सिर्फ ये प्रे कर रही थी कि हे भगवान मेरे दादू को कुछ ना हो, प्लीज़ मेरे दादू को कुछ ना हो, प्लीज़ 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 मेरे दादू को कुछ ना हो, मेरी जान ले लेना पर मेरे दादू को कुछ ना हो। रास्ते में बस रुकी, मैंने अपने भाई को कॉल किया, दादू कैसे हैं? पीछे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। भाई बोला दादू नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं रहे? सुबह तो उनका कॉल आया था कि 2 छुट्टियां हैं, घर आ जा, घर आएगी क्या? और मैंने कहा था दादू इस वीक नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक आऊँ क्या? अभी थोड़ा सा काम है, मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? और मैंने फ़ोन काट दिया। दोस्तों को कॉल किया कि ये सपना चल रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टांगे काँप रही थी, मैं रो रही थी। फिर एक दोस्त ने संभाला। जब घर पहुंची तब एक भी आंखों में एक आंसू नहीं था। शायद दिल ने आवाज़ दी कि तू अपने दादू की बेटी है, तुझे हिम्मत करनी होगी। सबको देखते हुए दादू के पास पहुंची। तो अमूमन ऐसा होता था कि जब भी मैं हॉस्टल से घर वापस आती थी, मेरे बस स्टेशन पे दादू मुझसे 10 मिनट पहले आके बैठते थे ताकि मुझे एक भी मिनट इंतजार ना करना पड़े। और जब भी मुझसे मिलते, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ते, दूसरे हाथ से मेरा सिर सहलाते, मेरा माथा चूमते और मुझे गले लगा लेते। जब मैं दादू के पास पहुंची तो मैं उनसे उन्हीं की तरह मिली। मैंने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से उनका सिर सहलाया, उनका माथा चूमा और उन्हें गले लगाया और कहा थैंक यू, आई लव यू, और ध्यान रखना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तू ऐसी क्यों है, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ अचानक एकदम से कैसे कर लेती है? बिकॉज ऑफ दैट मैन, आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ माई मैन, I will be whatever I will be because of my Dadu. And since this is my first open mic, I wanted to thank him with all that I have, with all that he has given to me, with all that I will ever get.
So, ladies and gentlemen, hi, my name is Daman Tirat Singh, granddaughter of Sardar Tirat Singh, and I am just starting off. Thank you.